गाइस, वेलकम टू क्वांटा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि क्वांटा क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल चलता है और साथ में क्वांटा क्लासेस नाम का आपका क्लासेस भी चलता है जो चोरी मार्केट में है। ठीक है, कोचिंग भी चलता है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप सभी लोग 11 और 12 का एडमिशन मॉर्निंग टाइम करा सकते हैं। उनकी जो बैचेस है 11-12 का वो मॉर्निंग टाइम चलता है और 9th और 10 का एडमिशन आप लोग कराएंगे तो आप लोग का क्लासेस जो 9th और 10 का है वो इवनिंग में चलता है, शाम को चलता है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हमारे कोचिंग में आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले बच्चों हम लोग प्रेजेंट के चारों टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए या ई, ये आदि शब्द लगे रहते हैं पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस माने क्या होता है बच्चा? साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें रूल क्या कहता है? एक वचन करता चाहे बहुवचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हमेशा और हमेशा किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज किसी में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया नहीं जाता। केवल पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। उसने एक पत्र लिखा तो देखते हैं उसने क्या है? सब्जेक्ट है। उसने के लिए लिखेंगे ही लिखा। रोट, राइट का सेकंड फॉर्म क्या था? रोट लिखा। अ लेटर ही रोट अ लेटर। ठीक है बच्चों, आइए सेकंड देखते हैं। हम कल स्कूल गए थे। तो हम के लिए क्या हो जाएगा? वी स्कूल गए थे। गो का सेकंड फॉर्म क्या था? वेन टू स्कूल। जब किसी चीज से जुड़ते हैं तो वहां टू का प्रयोग करते हैं, स्कूल। और कल के लिए यस्टरडे। यस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं लेटर को। यस्टरडे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। तो दो एग्जाम्पल लिए थे, दोनों हम करा दिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज ना समझ आएगा तो आप हमें बताएंगे। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम लोग अफर्मेटिव देख लिए थे, उसका हमने दो एग्जाम्पल दिखे थे। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या रूल्स होता है? यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो एक वचन कर्ता के साथ तथा बहुवचन कर्ता के साथ, चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, दोनों के साथ क्या लगाते? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। जहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था वहां पे क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस करता है अगर नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है वाक्य के बीच में तो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, उसके साथ डिड नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे उसने मेरी सहायता नहीं की। उसने मेरी सहायता नहीं की तो ही did not सब्जेक्ट का क्या लगाएंगे? डिड नॉट। अगर डिड नॉट लगाते हैं तो क्या हो जाता है? सहायता की, हेल्प हो जाएगा ना फर्स्ट फॉर्म में, हेल्प। ही डिड नॉट हेल्प मी।
अगर यह डिड नॉट नहीं होता तो क्या होता, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। अगर वो यहाँ होता है उसने मेरी सहायता नहीं की, अगर नहीं आ जाएगा तो ही डिड नॉट हेल्प, मैंने सहायता की, मी मैंने मेरी, ही डिड नॉट हेल्प मी। ठीक, दूसरा देखते हैं सेंटेंस, अध्यापक हमें आज नहीं पढ़ाते थे। अध्यापक हमें आज नहीं पढ़ाते थे, तो अध्यापक का क्या हो जाएगा, जो टीचर, टीचर, द टीचर, द टीचर डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट पढ़ाते थे। पढ़ाना के क्या होता है बच्चा, टीच, टीच माने पढ़ाना, ठीक है। द टीचर डिड नॉट टीच अस टुडे। हेलो बच्चों, तो ये जो रूल्स है, ये नेगेटिव सेंटेंस का, जो इससे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस किए हैं डिड नॉट वाला, तो उसमें एक पार्ट और होता है जिसे कहते हैं नेवर का रूल। इसमें नेवर वाले में क्या होता है बच्चा, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, उसमें क्या रहा था, खाली नहीं आ रहा था, इसमें कभी नहीं शब्द आएगा। कभी नहीं शब्द आए तो सभी कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ डिड नॉट के स्थान पर क्या लगाएंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। अगर कभी नहीं शब्द आएगा तो नेवर का प्रयोग करेंगे। इससे पहले नहीं आता था, हम किसका प्रयोग करते थे, डिड नॉट का, लेकिन कभी नहीं आया तो किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। अगर नेवर का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नेवर लगा के वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो डिड नॉट लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और नेवर आए तो नेवर लगाएंगे। अगर कभी नहीं शब्द आएगा तो नेवर लगा के वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, राधा कक्षा में कभी शोर नहीं मचाती है। राधा कक्षा में कभी शोर नहीं मचाती है, कभी नहीं आया है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, राधा नेवर, कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर, राधा नेवर, नेवर क्या हो जाएगा, मेक का क्या हो जाएगा, सीखेगा मेड, मेड अ नॉइस, मेड अ नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास, कक्षा में, इन द, तो राधा नेवर मेड अ नॉइस, मेक का सेकंड फॉर्म मेड होता है, मेड अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। सेकंड देखते हैं एग्जांपल, हम कभी अपने बड़ों का अपमान नहीं करते हैं। तो कभी नहीं आया है, ठीक है, कभी नहीं, तो हम के लिए क्या लगेगा बच्चा, वी नेवर, वी नेवर, वी नेवर अपमान करते हैं, वी नेवर इंसल्टेड, इंसल्टेड माने होता है अपमान करते हैं अपने बड़ों का किसमें, आप आवर, वी के साथ आवर एल्डर्स, एल्डर्स, ठीक है। वी नेवर इंसल्टेड ऑफ आवर एल्डर्स, ठीक है बच्चों। तो नेवर का एग्जाम्पल समझ में आया आप सभी को। इससे पहले हम लोग डिड नॉट किए थे, इसमें हम लोग नेवर किए, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस का जो दो रूल्स था दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आइए इंट्रागेटिव रूल्स देखते हैं, ठीक है बच्चों, इंट्रागेटिव रूल्स देखते हैं। तो बच्चों इंट्रागेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें दो रूल्स है, इसके बाद दो रूल्स और करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो आप लोग जब भी वीडियो देखें लास्ट तक वीडियो देखिए,
ठीक है। तो आइए देखते हैं, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं। ठीक है, पुराना रूल्स है, जब कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उस प्रश्नसूचक की सहायक क्रिया मतलब सबसे पहले लिखते, उस प्रश्न सूचक की जो सहायक क्रिया डिड से भी पहले लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये शब्द आते हैं तो उसकी जो अंग्रेजी है वो सहायक क्रिया डिड से भी पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे क्या मैंने एक पुस्तक पढ़ा, क्या से चालू होता है, वाक्य नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया क्या है इसका सहायक क्रिया, देखिए कर देते इसको, इसके सामने कर दे रहा हूं बच्चों, क्या मैंने एक पुस्तक पढ़ा तो हो जाएगा डिड आई पढ़ा, रीड डिड आई रीड अ बुक। ठीक, डिड आई रीड अ बुक। सेकंड देखिए बच्चों, तुम वहां क्यों गए, कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो इसकी जो अंग्रेजी है वो डिड से भी पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, पुराना रूल्स स्ट्रक्चर है, पुराना रूल्स भी है, पुराना स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, वाई डिड यू गो, why did you go, why did you go there, there, why did you go there। तो ये हमारा दूसरा जो ट्रांसलेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ हम लोग इसमें दो रूल्स ले लेते, रूल्स फर्स्ट, रूल सेकेंड और दो एग्जाम्पल लेते। ठीक बच्चों, तो आइए इंट्रोगेटिव का दो रूल्स और उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड रूल देखते हैं बच्चों, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम स्ट्रक्चर में इसको बताए भी थे कि अगर इंट्रोगेटिव में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के बाद नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर नहीं ले लेकिन बता दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, रूल हमारा फोर्थ देखते हैं, यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो, बहुत ध्यान देने बात है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना इस बात पर, यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो हु के साथ डिड न लगाकर, डिड का प्रयोग नहीं होता जब वाक्य में हु शब्द आता है पास्ट कंटिन्यूट में। ठीक है, तो हु के साथ डिड न लगाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन से फॉर्म का, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा हु क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, वो क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ वो सब्जेक्ट भी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर किसने, हु माने क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन कोई व्यक्ति होगा जो दूध को पिएगा, ऐसा नहीं है कि हवा में ही दूध खत्म हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं आपको, यह दूध किसने पिया, किसने कोई व्यक्ति होगा जिसने पिया है, तो हु माने कौन या किसने, ड्रिंक ड्रैंक, ड्रिंक ड्रैंक, ड्रिंक माने पिया, हु ड्रैंक दिस मिल्क। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, अगर जो बच्चा नहीं लगाएगा उसका एग्जामिनर क्या होता है, नंबर काट देता है और वो गलत भी माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, तो हु किसने प्रयोग किया, क्योंकि हु हमारा इंट्रोगेटिव है लेकिन साथ में सब्जेक्ट का भी भूमिका निभाता है, इसीलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वह बाजार क्यों नहीं गया, तो क्यों का स्पेलिंग वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डिड, उसके साथ डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड। इसमें क्या करते हैं बच्चों, डिड नहीं लगाते क्योंकि ये खुद ही सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, ये खुद सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, लेकिन ये नहीं करता है। तो वाई डिड ही, वाई डिड ही
वाई डिड ही नॉट, सब्जेक्ट पर नॉट का प्रयोग करें, अगर निगेटिव आएगा तो गो, गो टू मार्केट, मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट, ठीक है बच्चों। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को कम से कम पूरा देखने की कोशिश करिए। अगर अभी आप लोग अपने आप को समय नहीं देंगे, अगर अपने आप को समय नहीं दे पा रहे तो आगे क्या दे पाएंगे समय। अपने आप को समय दीजिए, पढ़ाई को मन लगाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप निखर के आगे आएंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर सबसे पहले मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए। कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। गुड लक बच्चों, बाय बाय।